प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। पिछले 2 दिनों से संसद में नेता प्रतिपक्ष के बोलने पर हंगामा मचा है। उनको बार बार बोलने से रोका गया। दरअसल राहुल गांधी देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत और चीन के बीच हुई टकराव को लेकर सदन में कुछ खुलासा करना चाहते थे। सिर्फ एक किताब की 5 लाइनें कोट करना चाहते थे, लेकिन पूरी सरकार और स्पीकर ने मिलकर उन्हें बोलने नहीं दिया। स्पीकर ओम बिरला द्वारा उनको नियम कानून बताए गए, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसने स्पीकर समेत मोदी एंड टीम को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है, जिससे ये सच सामने आता है कि स्पीकर साहब विपक्ष के लिए कानून बताते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लिए स्पीकर ओम बिरला सारे कानूनों को भूल जाते हैं। वहीं पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे का एक वीडियो सामने आया है जिसने मोदी सरकार को एक बार फिर से विवादों के घेरे में ला दिया है। दरअसल इस वीडियो में कुछ ऐसे सच सामने आए हैं जो मोदी एंड कंपनी को मुश्किलों में डाल सकते हैं। तो आज हम उन सारे वीडियोज को आपके सामने रखेंगे जो मोदी सरकार को बेनकाब कर देंगे और दिखाएंगे कि कैसे जब राहुल गांधी को संसद के अंदर किताब पढ़ने से रोका गया तो उन्होंने संसद के बाहर आज बम फोड़ दिया। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। तो आज से ठीक 2 दिनों पहले जब लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लिया, तो इस दौरान बीजेपी सांसद और बीजेपी के युवा चेहरे तेजस्वी सूर्या ने भारतीय संस्कृति को लेकर कांग्रेस पर आरोपों की बौछार कर दी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की देशभक्ति पर भी सवाल उठा दिए, जिसका जवाब देने के लिए जैसे ही राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया वैसे ही सदन का माहौल गर्मा गया। सबसे पहले राजनाथ सिंह उठकर राहुल को बोलने से रोकने लगे, फिर अमित शाह बीच में कूद पड़े। दरअसल राहुल गांधी कैरावान मैगजीन में छपे पूर्व जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब के कुछ अंश संसद में पढ़कर बताना चाह रहे थे, जिससे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री मोदी की चीन मामले को लेकर कायरता सामने आ सकती थी। लेकिन इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े होकर कहने लगे कि जिस किताब से राहुल गांधी कोट कर रहे हैं, अगर वो प्रकाशित हुई हो तभी उसको कोट करिए। फिर अमित शाह भी अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और राहुल गांधी से भिड़ने लगे। उन्होंने पूरी कोशिश की कि राहुल उनके कोट को सदन में ना बोल पाए, लेकिन राहुल डटे रहे। उन्होंने किसी तरह से उस किताब के अंश को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच स्पीकर ओम बिरला कूद पड़े और राहुल को संसद का पाठ पढ़ाने लगे। उन्होंने कहा कि अगर संसद में किसी भी किताब या मैगजीन का हवाला देते हुए संसद में कोट नहीं किया जा सकता, चाहे वो प्रकाशित हुई हो या ना हुई हो। स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला। हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? माननीय सदस्य, आप राष्ट्रपति अभिभाषण को बोले। Were within a few hundred meters of our positions on the Kailash range.
कंट्रोल सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल जी, लेकिन देखिए, ये इंटरनेट का जमाना है, यहाँ कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। जब सोशल मीडिया पर स्पीकर ओम बिरला वायरल हुए तो इसी बीच संसद का एक पुराना वीडियो भी सामने आ गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी एक किताब का जिक्र कर रहे थे, उसे कोट कर रहे थे, और ओम बिरला जी ठीक उसी स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हुए थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, और कोई उन्हें रोक टोक भी नहीं रहा था। जरा कहना चाहता हूं, अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा, एक किताब जरूर पढ़ें। हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री, और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे, इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा कि जरा ये किताब पढ़िए। अब देखिए, इस बात में तो किसी को कोई दो राय नहीं है कि स्पीकर ओम बिरला कितने निष्पक्ष है। चुनाव आयोग, गोदी मीडिया और ओम बिरला के बीच अगर निष्पक्षता का कंपटीशन रखा जाए तो आप बता नहीं पाएंगे कि कौन सबसे ज्यादा निष्पक्ष निकलेगा। अब इसी बीच एक और वीडियो सामने आ गया जिसमें हमें ओम बिरला साहब की निष्पक्षता देखने को मिल रही है। अब जब राहुल गांधी संसद में भारत और चीन मुद्दे को लेकर संसद में बोलना चाह रहे थे तो बार बार उनको रोककर कहा जा रहा था कि आप सिर्फ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही चर्चा कर सकते हैं और कैसे किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकते, कोई मुद्दा इस समय नहीं उठा सकते। लेकिन ओम बिरला अपनी ही कही हुई बात को झुठला बैठे। दरअसल ठीक 6 साल पहले ओम बिरला ने इसी स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर कुछ निर्देश पारित किए थे जिससे वो राहुल गांधी की चर्चा के टाइम पर भूल बैठे। देखिए उनका वीडियो। आप तो बड़े प्रोफेसर हो, मैं बिना किताब पढ़े बता दूं 352 में क्या है। 352 में यह है कि राष्ट्रपति भाषण में किन किन विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, यही ना। For the purpose of influencing the debate, प्रेसिडेंट किसको पद्मश्री देता है ये यहाँ पर। अब दादा सुनो मेरी बात, मैं प्रेसिडेंट सुनो, एक मिनट मैं इस पे रूलिंग दे दूं ताकि परमानेंट आपका काम रहे। बैठ जाता अब मैं पढ़ लूं। राष्ट्रपति अभिभाषण पर सब विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और चर्चा करने के साथ उन विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं जिन विषयों को राष्ट्रपति भाषण में जोड़ना है। ठीक है, चलो मानिए। मैंने रूल दे दिया है, व्यवस्था दे दी है। अगर आप राष्ट्रपति अभिभाषण में बोलना चाहते हैं ठीक है। अगर आप तय करके आए हैं कि मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण पर नहीं बोलना है, मैं राष्ट्रपति भाषण को बोला सर। हाँ बोलिए। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो रिश्ता है, जो लड़ाई है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। आपने मुझे बोला कि आप नहीं बोल सकते हैं, नियम है। आप मुझे बताइए हिंदुस्तान और चाइना की रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? माननीय एक मिनट, माननीय आप विषय पर राष्ट्रपति अभिभाषण में जो विषय तथ्य हैं, नहीं जो विषय तथ्य हैं
उसमें कहीं भी भारत और चाइना का कोई विषय बिंदु नहीं है क्या? तो अब बात करते हैं पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की उस वीडियो की जिसने मोदी सरकार को पूरी तरह से बेनकाब करके रख दिया है। दरअसल जैसे ही राहुल गांधी ने संसद में जनरल नरवणे की किताब की अप्रत्याशित किताब से कुछ अंश सदन में पढ़ने चाहे तो बीजेपी तिलमिला उठी। कहा जाने लगा कि किताब जब अप्रकाशित है तो फिर उसे कैसे पढ़ा जा सकता है, लेकिन इसको लेकर भी सच्चाई बाहर आ गई। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उनसे पूछा जा रहा है कि उनकी बुक पब्लिश क्यों नहीं की जा रही है, तो इस पर उन्होंने कहा था कि ये मसला पब्लिशर और रक्षा मंत्रालय के बीच का है। Good evening, General. My name is Colonel Sangha. I just want to ask you why your first book was not cleared and published. Even I want to know that. No, surely you must be knowing something. No, it's up to the, as I said, my job was to write the book and give it to the publishers. It is for the publishers to get the permission from the MOD. They have given it to them and it is still under review. It's been under review for more than a year now. The publishers and the MOD are in constant contact with each other. So it's not for me, it's beyond, not for me to actually follow up. It is the publishers, the ball is in the publishers and the MOD court. But I enjoyed writing the book, for better or for worse, and that's that. Was there something before that also that made these authorities not to publish a book? That, as I said, is for the MOD to give the clearance as and when they deem fit. Okay, thank you. That itself is a mystery, isn't it? So you'll have to wait for the... तो देखिए ये तो साफ हो गया है कि रक्षा मंत्रालय ने खुद इस किताब को प्रकाशित होने से रोका था ताकि रक्षा मंत्री सदन में खड़े होकर के इसको कोट करने से उठने वाले सवालों को रोका जा सके। लेकिन इस वक्त पूरी सरकार राहुल गांधी को रोकने में लगी है, पर वो हाथ नहीं आ रहे हैं। जब राहुल गांधी को 2 दिनों तक इस किताब को लेकर चर्चा करने से रोका गया तो उन्होंने आज संसद के बाहर ही बम फोड़ दिया। राहुल गांधी आज पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब हाथ में लेकर संसद के बाहर खड़ी प्रेस के सामने पहुंचे और उन्होंने वो पेज खोलकर दिखाए जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री की कायरता के सबूत छपे थे। मतलब जिस किताब को राहुल गांधी को संसद के अंदर पढ़ने से रोका गया, उन्होंने उस किताब का खुलासा संसद के बाहर कर दिया। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it. And उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। ये सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं। Speaker has said that this book does not exist. Government has said this book does not exist. Rajnath Singh ji has said this book does not exist. Every youngster in India should see that this book exists. This is Mr. Naravane book. नारावणे जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। जो लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है, और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। राइट? जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावणे ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गई हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, NSA से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं। राइट? ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उनपे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नारावणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए, जो उचित समझो वो करो।
मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवाने जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था, आई वॉज अबैंडन्ड बाय द एंटायर एस्टेब्लिशमेंट। दिस इज व्हाट दे आर स्केर्ड of me saying राहुल जी पीएम को क्या करना चाहिए था? I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes I'm going to give him this book. So if PM comes I will go physically and hand him this book so he can read it and उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। थैंक यू। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि जिस संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहीं अगर नेता प्रतिपक्ष को राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर विषय पर बोलने से रोका जाए तो सवाल सिर्फ सरकार पर नहीं बल्कि पूरी संसदीय व्यवस्था पर खड़ा होता है। स्पीकर की कुर्सी अगर सत्ता की ढाल बन जाए और नियम सिर्फ विपक्ष के लिए याद रहे तो निष्पक्षता की बात मजाक बन जाती है। किताब छपे या ना छपे, सच तो सच रहता है और उसे रोकने की बेचैनी ही बताती है कि उसमें कुछ ऐसा है जिससे सत्ता असहज है। संसद के अंदर आवाज दबाई गई तो बाहर गूंजी। अब देश देख रहा है कि कौन सवालों से भाग रहा है और कौन जवाब मांग रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।